अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसईओ क्या होती है और एसईओ स्टैट्स क्या होते हैं। एसईओ स्टैट्स के रिलेटेड और एसईओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसईओ क्या होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी वेबसाइट्स की जो विजिबिलिटी होती है, उसकी रैंकिंग होती है, उसकी स्पीड होती है, उसका डिस्प्ले होता है, उस तमाम को गूगल स्क्रॉलिंग में ले जाना, गूगल के ऊपर उसकी रैंकिंग को बेहतर करना, उसको हम एसईओ बोलते हैं। अब एसईओ जो होती हैं बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ जो होती है वो क्या होती है, जब भी कोई वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के ऊपर जो उसकी स्पीड को बेहतर करना, उसके डिस्प्ले को बेहतर करना, उसकी गूगल में रैंकिंग कैसी चल रही है उसके रिलेटेड जो होती हैं और डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स ऐड करना, ये तमाम जो वर्क होता है उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। और ये वेबसाइट्स के जो डिस्प्ले होता है, उसकी स्पीड होती है, उसके रिलेटेड होती है। दूसरे नंबर पे होती है ऑफ पेज एसईओ, जिसमें गेस्ट पोस्टिंग भी उसी की एक सब क्लास है। तो ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, एक वेबसाइट हमने बना तो ली है लेकिन उस वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बहुत कम है या न्यू वेबसाइट है, तो हमें क्या है, हमें उस साइट्स होती हैं, हमें वो किसी अच्छी वेबसाइट के साथ उसको कनेक्ट करना होता है, बैक लिंक उनके लगाने होते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट का लिंक जब उस अच्छी वेबसाइट के आर्टिकल के ऊपर पब्लिश होगा तो वहाँ से क्या होगा, जब लोग उस अच्छी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे हमारी वेबसाइट्स का लिंक लगा होगा, तो वो जब उस इनका टैक्स को वो क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट्स पे आ जाएंगे। इनका टैक्स क्या होता है, वो हाइपर लिंक हमारे पास जो हमारी वेबसाइट्स का लिंक जिसके अंदर मर्ज किया होता है या जिस वर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट का लिंक लगा होता है उसको हम एंकर टैक्स कहते हैं। तो वो वेबसाइट जो होती है दूसरी वेबसाइट्स की वजह से हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग और ट्रैफिक बेहतर हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ जो होती है वो गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए ही की जाती है। तो ये कुछ एसईओ क्या है, एसईओ की टाइप्स क्या हैं, उसी टाइप्स के अंदर जो ऑफ पेज एसईओ होती है उसी में हमारी गेस्ट पोस्टिंग जो होती है वो फॉल करती है। और दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी टर्म होती हैं जो हम गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, डी एक वर्ड यूज़ करते हैं, डोमेन अथॉरिटी। उसके बाद डी आर, डोमेन रेटिंग क्या होती है उस वेबसाइट की। पी ए, पेज अथॉरिटी क्या है उस वेबसाइट की। टैट, टी ए टी, टैट क्या होता है, टैट होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जब भी कोई आपने आर्टिकल पब्लिश करना है दूसरी वेबसाइट को जब दिया जाता है पब्लिश होने के लिए, वो वेबसाइट हमारे उस आर्टिकल को कितनी देर में पब्लिश करेगी। जितना देर में वो पब्लिश करती है वो जो टाइम होता है उसको हम टैट बोलते हैं। वो कुछ वेबसाइट उसी वक्त पब्लिश कर देती हैं जब हम उनको आर्टिकल डिलीवर करते हैं। कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो 6 आवर के बाद, 10 आवर के बाद, 24 आवर के बाद। तो हर एक वेबसाइट जो होती है उनका डेटा पब्लिश करने का एक वक्त होता है जिसको हम टैग बोलते हैं इस गेस्ट पोस्टिंग की लैंग्वेज में। और एस एस एक हम एब्रिविएशन बोलते हैं स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर क्या होता है, जब भी कोई आर्टिकल या वेबसाइट बनती है कितना वो उस गूगल के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। अगर वो गूगल के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही होती है वो वेबसाइट, तो उसका जो स्कोर होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन जो जो कोई भी वेबसाइट उस गूगल के जो रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट करती है तो फिर वो गूगल उसको एक नंबर देता है, वो 1 2 3 4 5 बढ़ते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा वो ज़्यादा वायलेशन करेगी उतना जो है गूगल उसको ज़्यादा नंबर देगा। सपोज कि एक गूगल ने एक वेबसाइट को स्पैम स्कोर 1 दिया है और दूसरी वेबसाइट को जो है वो 15 दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि जो 1 होगा जिस वेबसाइट का स्पैम स्कोर वो अच्छी कंसीडर की जाएगी एज़ कम्पेयर टू जिसका स्पैम स्कोर 15 है। 15 का मतलब ये है कि इस वेबसाइट ने ज़्यादा वैल्यूएशन की है इस गूगल के रूल एंड रेगुलेशन की। तो ये बेसिकली स्पैम स्कोर होता है। इसी तरह जो डी ए, डी आर, पी ए होता है, ये बेसिकली ये भी एक गूगल जो होता है उस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग को, पेज अथॉरिटी को
क्या करता है, नंबर देता है कि ये रैंक गूगल रैंकिंग में ये कितने नंबर पे फॉल करती है। और ये गूगल नंबरिंग जो होती है वो 1 से शुरू होती है 100 तक होती है। जितना किसी वेबसाइट का डीआर जो होगा, डोमेन रेटिंग ज़्यादा नंबर में होगा, उस वेबसाइट को उतना अच्छा कंसीडर किया जाएगा। जब भी हमारे पास वेंडर साइट्स होती हैं तो उसको हम जो पेमेंट करते हैं वो इसकी डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, पेज अथॉरिटी की बेस के ऊपर उनका स्टैट्स देखते हुए हम उनको पे करते हैं। अब एक हमारे पास वेबसाइट जिसका डीआर जो है वो 90 है, डीए जो है वो 80 है, और जो पीए है वो उसका 70 है, तो इट मीन वो अच्छी वेबसाइट है। गूगल ने उसको अच्छे नंबर दिए हुए, अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं। इस वजह से जब हम वहाँ पे अपना डेटा पब्लिश करवाएंगे तो वो वेबसाइट्स जो वेंडर साइट्स वाले होंगे वो हमसे डिमांड भी ज़्यादा करेंगे पैसे। क्यों? कि उनकी गूगल रैंकिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छी होगी अल्टीमेटली। तो इस वजह से जो डीए-डीआर होता है ये बेसिकली उस वेबसाइट्स के जो पेज अथॉरिटी है, रेटिंग है, उसके बारे में सारी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो कोई भी वेबसाइट है, जब उसका हम जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमने वेबसाइट्स लेनी है, वेंडर साइट्स, और फिर उससे उसका मेल आईडी जो होता है वो लेते हैं। अब आज इस तमाम चीज़ों को हम एसईओ स्टैट्स के जिसको इन तमाम चीज़ों को जिसमें हम उनकी अथॉरिटी के नंबर को चेक करते हैं, स्पैम स्कोर वगैरह चेक करते हैं, उसको एसईओ स्टैट्स कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये एसईओ स्टैट्स जो होते हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं और उसको अपने डेटा शीट में कैसे मेंशन करना है। तो इसमें मैंने एंकर टेक्स्ट के बारे में बता दिया कि अपना आर्टिकल जब किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 वर्ड्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट का लिंक जो होते हैं वो दे देते हैं। उस वर्ड को हाइपरलिंक किया जाता है। उस हाइपरलिंक किए हुए वर्ड को जिसमें हमारी वेबसाइट का लिंक पड़ा होता है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। लिंक इंसर्शन भी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक वेबसाइट ने अपना कोई अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, हम उस वेबसाइट को अपना आर्टिकल नहीं पब्लिश करते, हम उस वेबसाइट्स को अपना एक एंकर टेक्स्ट दे देते हैं कि आपका ये वाला आर्टिकल पब्लिश है, इस आर्टिकल के ऊपर ये वर्ड जो है, इस वर्ड को आपने मेरा एंकर टेक्स्ट बना के यहाँ पे मेरी वेबसाइट्स का जो है वो लिंक लगा देना। फ़र्ज़ किया कि एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है गेमिंग के रिलेटेड, तो वहाँ पे लफ्ज़ एक गेम लिखा हुआ है या गेमिंग लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि इस गेम वाले वर्ड को हाइपरलिंक कर दो और इसके ऊपर मेरा जो है वो वेबसाइट का लिंक लगा दो। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट बोलेंगे। इसी तरह जब हम वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाते हैं, कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो लिंक डू फॉलो ओबे करती हैं, कुछ जो होती हैं वो नो फॉलो ओबे करती हैं। अब डू फॉलो और नो फॉलो में क्या डिफरेंस होता है? जब भी हम अपना आर्टिकल किसी दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो जब डेटा पब्लिश होता है, वो हमारी वेबसाइट गूगल स्क्रॉलिंग में आती है, तो फिर क्या होता है कि वो गूगल उसको रिकमेंड भी कर देता है। यानी हमारी एक तो उस आर्टिकल की वजह से हमारी वेबसाइट जो होती है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है गूगल क्रोलिंग के अंदर, और उस आर्टिकल की वजह से गूगल उस हमारी वेबसाइट को भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकमेंड करता है कि ये भी एक अच्छी वेबसाइट होगी। तो अगर हमारे पास वो लिंक रिकमेंड होगा गूगल की तरफ से हमारी वेबसाइट का, तो उसको डू फॉलो कहेंगे। अगर वो आर्टिकल जो है उसके अंदर वो लिंक जो होता है वो वे नहीं होता, वो रिकमेंड नहीं होता, उसको नो फॉलो कहते हैं। इसी तरह जब हमारे पास ये गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं। यानी कि मेरी एक अच्छी वेबसाइट्स है, मेरी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग हो रही है, अपनी उस वेबसाइट को खुद भी यूज़ कर रहा होता हूँ और मैं अपनी उस वेबसाइट को जो है वो किसी बंदे को कुछ टाइम के लिए उसको एक्सेस दे देता हूँ। तो जब उसको एक्सेस दूँगा तो उस जितने टाइम के लिए मैं उसको एक्सेस दूँगा उसके मैं चार्जेस कलेक्ट करूँगा। तो जो बंदा मेरी वेबसाइट को एक्सेस के तौर पर यूज़ कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑथर अकाउंट। यानी कि वो बंदा मेरे अकाउंट को यूज़ कर रहा है और उसके बदले में मुझे वो पेमेंट कर रहा है, तो उसको हम ऑथर अकाउंट कहते हैं। वेबसाइट्स आपने इसलिए ली थी ताकि आप इस वेबसाइट का मॉडल आगे क्लाइंट को दिखा सको कि मैंने आपका आर्टिकल इस वेबसाइट पे पब्लिश करना है। अब जब ये आर्टिकल वेबसाइट उसको दिखाएंगे आप लोग,
तो वो आपसे इस वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स के बारे में पूछेगा, जिसमें वो पूछेगा आपका डीए कितना है, डीआर कितना है, उसकी ट्रैफिक कितना है, इसका टैट कितना होता है, इसका स्पैम स्कोर कितना है। ये डेटा आपसे सारा का सारा का वो पूछेगा। तो इस वजह से आप लोगों को इस वीडियो में हम ये सिखाएंगे कि आपने एसईओ स्टैट्स कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने उस वेबसाइट, जो आपने लिंक यहाँ पे लगाया होता है, उस वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है। आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने ऑलरेडी जो है वो वेबसाइट अथॉरिटी चेकर जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। आप लोगों ने इस जगह पे अपना वो लिंक वेबसाइट का पेस्ट कर देना है, चेक अथॉरिटी पे क्लिक करना है। थोड़ी देर के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का जो चेकर है, इसने इसका हमें डोमेन रेटिंग बता दी है। इट मीन इस वेबसाइट की जो डोमेन रेटिंग है वो 44 है। तो एक अच्छी वेबसाइट्स की डोमेन रेटिंग भी अच्छी होती है। एटलीस्ट वेंडर साइट्स उन साइट्स को कंसीडर करते हैं जिसकी ट्रैफिक जो है वो 1K से ज़्यादा हो और उसका जो डीआर है वो 20+ हो। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा हाई रैंकिंग में ट्रैफिक होगी, डीआर जितना हाई ज़्यादा रैंकिंग में होगा, तो उस वेबसाइट को भी अच्छा कंसीडर किया जाएगा। इट मीन मैं अब इसका जो ये डोमेन रेटिंग है, जो इसको मैं अपनी शीट के ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डीआर मेरा जो है यहाँ पे 44, डीए 37 है, पीए इसका 51 है और स्पैम स्कोर इसका 1 है। और उसके बाद हमने मेल आईडी क्यों ली थी वहाँ से? मेल आईडी इसलिए ली है कि अब जब ये एसईओ स्टैट्स हमारे सामने आ जाएंगे तो हम इस बंदे को, इस एडमन को हम मेल करेंगे कि मुझे इस वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है, आप मुझसे कितने चार्जेस लेंगे। तो वो हमें उसके ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए हम मेल आईडी लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास शीट जो है वो बनती जाएगी। इसी शीट को आप अपने पास रखेंगे। आप इस शीट को फिर मार्केट में लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मेरे पास ये वेबसाइट है, ये मेरे पास कैटेगरी की निश है, ये मेरे पास जो है इसके स्टैट्स हैं। कोई भी इस वेबसाइट पे अगर आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है तो मैं आपको पब्लिश करके दे सकता हूँ। तो वो हमारे एसईओ स्टैट्स को देखकर, वेबसाइट को देखकर, हमारी उस निश को देखकर वो फिर हमें डिमांड करते हैं। बाकी जो इसके एसईओ स्टैट्स चेक करने के जो लिंक हैं जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं, जो चेकर होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और इस वीडियो को देखकर आप अपनी एसईओ स्टैट्स भी बना सकते हैं, आप अपनी शीट भी डेवलप कर सकते हैं और वेंडर साइट्स को भी सर्च कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।